मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ। ये जो वीडियो में मैंने ये सारी चीज़ें जो बोली है ना अभी, ये सारी चीज़ें आप लोग को क्यों बोली है तो मैं पहले बता देता हूँ। ये किसी इस पॉइंट ऑफ माध्यम से नहीं है कि भाई मेरे को सिंपैथी चाहिए या भाई मेरे को सिंपैथी मिलेगी तो मेरे फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे। कुछ इस ये सारी चीज़ों के रिलेटेड नहीं है। मेरे ना 5-6 साल से कोई दोस्त नहीं है। मेरे जो अपने भी थे वो मेरे को छोड़ के जा चुके हैं। तो मैं एकदम अकेला इंसान हूँ। सच बता रहा हूँ, जो सच है वो सच है। मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता अभी हाल फ़िलहाल में। तो बाकी यही बात है। तो कहीं ना कहीं मेरे को चाहिए कि मैं किसी को कुछ बताऊँ, क्योंकि पागल हो जाऊँगा नहीं तो। मैंने नहीं बताया तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आता मैं कर क्या रहा हूँ, नहीं हो रहा है। मेरा दिमाग को एकदम पागल हो जाता हूँ मैं कभी कभी। तो इसलिए मेरे को लगा किसी को बतानी चाहिए, तो मैंने आपको बता दी। मेरे को बस ज़रूरत है किसी की कि कोई मेरी बात सुने, दैट्स इट। इससे ज़्यादा कुछ नहीं। बाकी सिंपत्ति संपत्ति के लिए नहीं किया भाई। बाकी माफ़ करना भाई मेरे को, अगर कोई बात गलत लगती है, बुरी लगती है, या मेरी वीडियोज़ में आपको कोई गलत लगता है। बाकी भाई आप सब अपना अच्छे से ध्यान रखना, अपनों के साथ बहुत ज़्यादा खुश रहना और मेरी लाइफ की गाथा है सुन लो अब, ठीक है गाइज़। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे और अपनों के साथ बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे। तो गाइज़ इस वीडियो के माध्यम से मैं ये बोलना चाहता हूँ आप लोगों की कि मैं हूँ कौन एक्चुअल में। मतलब मैं यूट्यूब में वीडियोस डाल रहा हूँ या जो भी चीज़ें मैं कर रहा हूँ, एज अ पर्सन मेरी जो जर्नी है बचपन से लेके अभी तक कैसे आई है, मैंने क्या क्या किया है, क्या क्या चीज़ें देखी है। क्योंकि भाई मैं रिस्पेक्ट करता हूँ उनकी जिन्होंने मेरे को सब्सक्राइब किया है, जबकि मेरी शक्ल भी बेकार है। वैसे बेकार नहीं है, मैं खुद बेकार रखता हूँ, ठीक है। या मेरा कंटेंट भी थोड़ा अजीब सा है, या जो भी है, जैसा भी है सही है, ठीक है। आप लोगों ने कहीं ना कहीं प्रेम दिखाया या जो भी दिखाया आपको मैं सही लगा, कहीं ना कहीं आप लोग को अच्छा लगा। आप लोगों ने मुझे अप्रिशिएट किया। कुछ लोगों ने तो भाई दिल भी भेजे यार, है ना, बड़ी खुशी सी मिली भाई। और भाई एक चीज़ करना चाहता हूँ मैं, रुकना यार, फ़ोन टिकाना पड़ेगा कहीं, 1 मिनट ऐसे ही रुकना। तो गाइज थैंक यू सो मच भाई, आप लोगों ने मेरे को इतना भाई प्यार प्यूर दिखाया। थोड़ा बहुत भी, जैसे ही देखो अभी मेरे 147 सब्सक्राइबर है, ठीक है। तो ये जो भी 147 सब्सक्राइबर्स की जर्नी रही है मेरी, लगभग 4-5 महीने के अंदर जो भी मैंने इतने गेन कर पाया हूँ, जबकि मेरे 750 से ज़्यादा वीडियो डाल दी है। यार सब्सक्राइबर बढ़ा दो so, मेरे को लग रहा है ना 1000 का दायरा भी तोड़ दूंगा, बट मेरे 1000 सब्सक्राइबर नहीं होंगे पर चलो कोई बात नहीं। पर चलो यार मेन टॉपिक पे आते हैं। मैं कहना चाहता हूँ, अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो वीडियो शायद से थोड़ी लंबी जाए, बट मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी जल्दी चीज़ें कवर कर लूँ। आज मैं अपने बारे में चीज़ें बताना चाहता हूँ आपको कि मैं हूँ कौन। मतलब आप लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया तो मेरे को बताना बनता है कि हाँ मैं एक ऐसा इंसान हूँ। तो यार सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मेरे कंटेंट से। जो मेरे कंटेंट में मैं कचरा फेंकता हूँ, या मैं दवाई लेने जाता हूँ, या मैं खाना खाता हूँ, या जो भी चीज़ें होती है एज डी मैं पर्सनली जो चीज़ करता हूँ। जैसे कि मेरी मम्मी ने बोल दिया जा बेटा ये चीज़ ले आ, तो मैं उस चीज़ का भी ब्लॉग बनाऊंगा। चाहे मम्मी कह दे कि जा कूड़ा फेंक दे, तो मैं उस चीज़ का भी ब्लॉग बनाऊंगा। मम्मी कहे कि दवाई लेकर आ, मैं उस चीज़ का भी ब्लॉग बनाऊंगा। मैं हर एक चीज़ को रिकॉर्ड करता हूँ, बस 2 चीज़ों को छोड़ के, टॉयलेट तो समझ गया ना। बाकी ये सारी चीज़ों को छोड़ के मैंने अभी तक जो भी चीज़ें की हैं उन सब का वीडियो बनाने की कोशिश की है। और सच बताऊं तो ज़िंदगी में यही है भाई, इससे ज़्यादा कुछ है नहीं मेरे पास दिखाने करने को। क्योंकि मैं एक सच बताना चाहता हूँ, मेरा नाम जो है, मेरा नाम हरी सिंह झाबा है। तो थोड़ा अजीब लगेगा आपको झाबा, पर सही है भाई, ये मेरा नाम है हरी सिंह झाबा। वैसे मेरा नाम हरी है, भगवान का नाम है हरि विष्णु, तो मेरा नाम हरी है। और आपको पता है मैं पैदा भी ट्यूसडे के दिन हुआ था, और मेरा बर्थडे 3 फरवरी को आता है, मतलब आने वाला है 1-2 दिन में। तो मैं बस आप सबको यही बोलना चाहता हूँ यार अपनी वीडियो के माध्यम से ना, कि यार मेरे जो लाइफ के रिलेटेड जो चीज़ें थी ना, जैसे कि मैं पैदा हुआ, ठीक है। तो मैं पैदा ऐसे घर पे हुआ था ना जिसमें मेरे पापा और मेरे दादाजी बिजनेसमैन होते थे, ठीक है। मतलब वो साथ में काम करते थे, सही सही चलता था। फिर जब मैं पैदा हुआ, या जब पापा की शादी होगी, तो फिर उसके बाद चीज़ें बेकार होगी। कैसे? फिर पापा बहुत बड़े अल्कोहलिक थे मेरे, दारू पीते थे बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो फिर उस चक्कर में फिर चीज़ें ख़राब होती गई, ठीक है। पापा फिर जब मैं 4-5 साल या 6-7 साल का हुआ, एक होता है ना बच्चा मेमोरी क्रिएट करने लगता है, तो तब से मैंने एक ही चीज़ देखी कि मेरे पिताजी मेरी माँ जी को मारते थे। मतलब ये चीज़ें कहीं ना कहीं होती थी। तो फिर ये चीज़ें देखते देखते हम गरीबी में थे तब भी, क्योंकि पापा दारू पीते थे, बिजनेस ख़त्म हो गया था। दादू ने पापा से वो कर दिया था, कट ऑफ।
फिर पापा बहुत हो हल्ला मचाते थे। फिर जो आस पड़ोस के पड़ोसी थे, लोग थे, वो भी हमको बहुत वो वियर्ड तरीके से देखते थे। फिर जो अपने आजू बाजू के भी लोग थे, उनके भी कोई फंक्शन होता था, कोई कुछ भी होता था, जैसे कि अभी मैं हूँ तो ये पेड़ अपना पड़ोसी हो गया, ठीक है, ये मेरा घर है, ये पेड़ पड़ोसियों का घर है। तो इतने क्लोज़ घर वाले भी हमको नहीं बुलाते, जबकि हमको बहुत पहले से जानते हैं। तो ऐसे कोई बुलाता नहीं था, ठीक है। फिर यार उसके बाद फिर ये सारी चीज़ें चलती गई, ऐसे ही होता रहा। बेइज्जतियाँ हुई, है ना, लोगों ने जज किया। फिर जब मैं लगा के 10-11 साल का हुआ ऐसी सारी चीज़ों में, 10-11 साल का हो गया था मैं, तो वहाँ पे फिर एक लड़के ने, हम खेलते थे, हम छोटे बच्चे थे, ठीक है, तो वहाँ पे एक लड़का था जिसने एक लड़की के बारे में बेकार बोल दिया था, गलत कुछ बोला था। तो मैंने उसको जाके बोल दिया उसको कि भाई ये देख तेरी बहन को ऐसे ऐसे बोल रहा है। अब वो गया लड़का अपनी माँ को बताने की, देखो बहन को ऐसे ऐसे कोई लड़का बोल रहा है, तो ये लड़का बता रहा है। तो फिर वो आंटी चलेगी ऊपर, उनकी कोई साठगांठ बैठी ऊपर, वो दोनों लेडीज़ की, मतलब एक उसकी आंटी की जिसकी बेटी के बारे में गलत बोला था उस लड़के ने, और एक उस लड़के की माँ जिसने लड़के ने गलत बोला था, ठीक है। तो मैं बात हुई, मैं नीचे खड़ा था और ऊपर से इतनी आवाज़ आ रही थी कि सारे लोग इकट्ठा हो गए थे, ठीक है। तो फिर उसके बाद हुआ कुछ ऐसा कि अब वो नीचे आए, ठीक है, नीचे आके बेफालतू में ना मेरे को ही थप्पड़ मार दिया और मेरे को ही गलत प्रेजेंट कर दिया, कि जबकि मैं सच्चा इंसान था, मैंने सही किया था। तो ये कुछ चीज़ें हुई मेरे साथ, ठीक है। मैं गलत नहीं था, मैंने सच बोला था कि हाँ उसने गलत बोला है, मैं तब भी अड़ा हुआ था, पर मेरे को फिर भी मारा गया बेफालतू में। मतलब सो कॉल्ड उतनी इज्जत नहीं मिली, क्या पता शायद से पिताजी के वजह से। पापा की आदतें गंदी थी, पापा गालियाँ बहुत देते थे, या पापा की जो भी चीज़ें थी। तो बड़ा अपने पिताजी के लिए रिस्पेक्ट है, क्योंकि भाई उनके वजह से इस दुनिया में हूँ मैं आज के टाइम पे। बट हाँ, उनके वजह से कहीं ना कहीं हमारी ज़िंदगी कुछ इस प्रकार की हो गई। फिर जब मैं 12-13 साल का हुआ, मतलब 13-14-15 लगा के भी, मेरे पिताजी की डेथ हो गई। तो अभी तो उनकी डेथ को हो चुके अच्छे खासे साल, बट हाँ फिर उनकी डेथ हो गई। तो उनकी आत्मा को ईश्वर शांति प्रदान करे। तो गाइज़ फिर आ गया लेस मतलब भीख मंगी वाला टाइम, जिसमें सच है तो सच है, इसमें कोई झूठ नहीं है यार। भीख मंगी वाला टाइम आ गया जिसमें मेरी मम्मी ने लोगों से मदद मांगने की कोशिश की। पता है आपको, लोग जो होते हैं पड़ोसियों से मदद मांगी, तो लेस देन किसी ने मदद नहीं की। और फिर अपने रिलेटिव जो थे आधे, तो आधे तो सच बात बताऊं, वो वैसी उन्होंने पहले हाल फिलहाल पापा की डेथ हुई, वो आए, वो बोल दिया हम ये करेंगे, वो करेंगे, ये है वो है। फिर उसके बाद फिर वो भी फिर बंदे फ़ोन नहीं चकते थे, समझे। फिर कहीं ना कहीं नंबर ही ब्लॉक कर दिया, क्या हिसाब किताब था पता नहीं, बट जब भी मिलाते थे ना, बिजी आता था, किसी और से बात कर रहा आता था, तो यही चीज़ें होती रही। फिर उसमें से एक अपना सगा रिलेटिव भी था, ठीक है, तो उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि अपनी माँ को बोल दो, जो मदद भी करते थे वो मदद करते थे, बट वो बहुत गंदी बातें सुना के मदद करते थे। जैसे कहते थे अपनी माँ को बोल नौकरानी बन जाए, अपनी माँ को बोल भाई भीख मांग ले रोड में जाके, है ना, तुम लोग जाके भीख मांगो रोड पे, ये वो, पर वो मदद करते थे, ठीक है, उसके लिए रिस्पेक्ट है। पर ये चीज़ें कहीं ना कहीं हुई। फिर अब मैं दोस्ती पे आता हूँ अपनी, ठीक है। तो ये चीज़ें थी बेसिक जो मेरी लाइफ में अभी तक चली है, ठीक है। और उस चक्कर में मैं पढ़ भी नहीं पाया, मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ। या देखो, पढ़ा लिखा होने से मैटर नहीं करता, इंसान ने क्या मैनर्स सीखे हैं या इंसान कैसा है, उसका दिल कैसा है, ये मैटर होता है। नहीं तो पढ़े लिखे भी कितने गवार देखता हूँ मैं रोडों पे घूमते हुए, जो खा पी के भी अपना खाना डस्टबिन होते हुए भी वहीं नीचे सिट देते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं हैं। बट मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ पर्सनली, कि फिर अब आती है बात भाई अपने दोस्ती वगैरह पे, ठीक है। तो उसके बाद वैसे यार फैमिली के रिलेटेड ना और भी बहुत बड़ी बातें भी हैं मेरे पास, जो मैं शायद से अभी ज़रूरी नहीं समझ रहा हूँ। अगर कोई पूछता है तो मैं बता दूँगा, बड़ा अभी मेरे को शायद से लगता नहीं ज़रूरी, अभी उतना लेवल का बेस नहीं बना है ना मेरा। जब वहाँ अपना लेवल हो जाएगा ना एक, तो हम बताएंगे, ठीक है। बाकी फिर भाई चीज़ें कुछ इस प्रकार की हुई कि फिर दोस्ती हुई, फिर 15 साल का हुआ तो फिर 14 में डेथ हो गई। फिर दोस्ती वगैरह थी थोड़ी बहुत, तो फिर वो दोस्ती वगैरह भी ऐसी थी ना कि वो दोस्त, मेरे पे स्कूटी होती थी 2 व्हीलर, ठीक है। तो जो भी अपने दो दोस्त थे वो सिर्फ मुझे इसलिए बुलाते थे क्योंकि उनको जैसे इधर जाना है, उधर जाना है, यहाँ छोड़ दे, वहाँ छोड़ दे, तो हमेशा फिर मेरे को इसलिए वो दोस्त मेरे को बुलाते थे, ठीक है। ऐसे मैं ठीक हूँ नहीं हूँ, ये है वो है। जैसे बीच में भाई
बीच में होता है ना कि भाई बंदा बीमार हो जाता है, मैं बीमार भी था, फिर भी मेरे से किसी ने नहीं पूछा, क्योंकि मैं 2.5 साल तक बीमार था, 2.5-2 साल तक बहुत बीमार था मैं। अब वो क्या हुआ था वो छोड़ो, वो बात की बात है, बट हाँ मेरे को फिर किसी ने पूछा नहीं, मतलब के लिए बुलाते थे। तो अभी हाल फिलहाल में मेरे को हो गए कम से कम 3-4 साल, 2-3 साल, पता नहीं एग्जैक्ट मेरे को, बट भाई मेरे को इतने साल हो गए कि मेरा कोई दोस्त ही नहीं अब, ठीक है। और मैं अकेला ही रहता हूँ, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये ऐसे है, कोई नहीं है, नहीं आगे कोई है, ठीक है, नहीं अपने इस साइड कोई है, ना इस साइड कोई है। मैंने पहले भी बहुत बार बताया आपको कि मेरे साथ कोई नहीं है, मेरे साथ सिर्फ मेरी मम्मी है, मेरी बहन है, ठीक है। अब मैं आता हूँ अपने रिलेशनशिप के मैटर में, ठीक है। हाँ भाई मेरी भी गर्लफ्रेंड थी पास्ट में तो कहीं ना कहीं उसके साथ मैं था। तो स्टार्टिंग में तो देखो हमारी वो नहीं होता था, ठीक है। अगर देखो सच बताऊंगा तो फिर चीज़ें थोड़ी अलग भी जा सकती है, इसलिए मैं नॉर्मली बताता हूँ। तो वैसे सच्ची बता रहा हूँ ये भी, बट हाँ थोड़ी चीज़ें काट के। तो गाइज़ हुआ कुछ इस प्रकार का कि मेरी गर्लफ्रेंड थी, ठीक है, हमारा अच्छा खासा ठीक रिलेशनशिप चल रहा था, बट कहीं ना कहीं मुझे चीज़ें हिट होने लग रही थी कि जो चीज़ें मैंने देखी थी या जो चीज़ें मैं देख कर निकला था, कि या मेरे को अचानक से ही हिट हुआ कि भाई मैं इस लड़की के काबिल हूँ या नहीं हूँ। शायद से वीडियो देख रही होगी, तो हाँ मैं आपकी ही बात कर रहा हूँ, तो अगर वो देख रही है तो, बट चलो कोई बात नहीं देखेगी शायद से, बट ठीक है भाई। तो ये कुछ हाल फिलहाल में चीज़ें हुई, रिलेशनशिप चला, फिर मेरे को एक दिन हिट हुआ कि नहीं भाई सही नहीं है, मैं बेफालतू किसी लड़की को क्यों झूठी उम्मीदें दे रहा हूँ, जब मैं शायद से मेरे को एक्चुअल में खुद पे भरोसा नहीं था कि मैं कर पाऊँगा नहीं। मेरे को आज भी खुद पे भरोसा नहीं है कि मैं चीज़ें कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा, बट कहीं ना कहीं ठीक है, अपने तरफ से हार्डवर्क कर रहा हूँ, मैं मेहनत कर रहा हूँ। तो फिर ये चीज़ें कहीं ना कहीं होने लगी, मैंने उससे रिश्ता तोड़ दिया, बट जिस दिन तोड़ा उसके 1-2 दिन बाद हमारा रिश्ता फिर जुड़ गया। बट हाँ उससे पहले ना उसने एक बहुत बड़ा डिसीज़न ले लिया था इंडिया से बाहर जाने का। वैसे वो इंडिया से बाहर पहले से ही जाना चाहती थी, मतलब वो इंडिया से बाहर पहले से ही जाना चाहती थी, मतलब बचपन से ही उसका था जाने का। बट हाँ जब बीच में हम रिलेशनशिप में थे 1-2 साल के अंदर के गैप में, तब मैंने उसको कहा था कि मत जाना, क्योंकि मैंने बताया था कि मैं इस प्रकार से अकेला हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत है। एक होता है ना एक इंसान को कोई तो होता है कि भाई जैसे माँ बहन है, मैं उनके साथ सारी बातें शेयर नहीं कर सकता, मैं उन्हें नहीं बता सकता कि यार मैं बहुत परेशान हूँ, मेरा जीने का मन नहीं करता है, मैं मरना चाहता हूँ, ये चीज़ें मैं उन्हें नहीं बता सकता, क्योंकि फिर उनको टेंशन हो जाएगी। तो ऐसी बात शेयर करने के लिए कोई एज अ पर्टिकुलर बंदा होना चाहिए। पर मेरे दोस्तों ने भी मेरा साथ छोड़ दिया, तो उससे मतलब के लिए मुझे बुलाते थे, या मैं कभी उनसे मिलता भी था तो भाई वो आपस में बात करते थे, मैं एक हिसाब से ऐसे ही कॉर्नर हो जाता था जैसे आज हूँ मैं, ठीक है। फिर कहीं ना कहीं यार वो फिर अपना उसका जाने का हो गया था। फिर चीज़ ऐसी हुई कि वो 2 साल के रिलेशनशिप में उसके पिताजी ने हमको देख लिया था एक बार साथ में, ठीक है। तो फिर भाई वो उसको ले गए, मतलब उन्होंने देख लिया मेरे को और भाई वो ले गए अपनी बेटी को। तो ठीक किया उन्होंने, अच्छी बात है किया, ऐसे सभी करते हैं, मैं पिता होता तो मैं भी यही चीज़ करता। तो उन्होंने ये चीज़ की और उसको ले गए, ठीक है। उसके बाद फिर भाई वो फिर बीच में लॉकडाउन आ गया, तो उस डेरोगेट में मतलब उस समय में फिर वो पूरा अंदर ही रही, मतलब लगा के भी हमारे रिलेशनशिप के 1-2 महीने के अंदर ही वो अंदर रहने लग गई। फिर उसका बंद हो गया सब कुछ, फिर वो घर में ही रहती थी, फिर लॉकडाउन आ गया, फिर भी घर में रहती थी, फिर लॉकडाउन खुला, तो इस प्रकार में 2 साल निकल गए। तो फिर ऐसे हिसाब किताब करके हम लेस देन भी अपने रिलेशनशिप में 4-5-6 बार ही मिले होंगे, उससे ज़्यादा हम कभी नहीं मिले। ना ही हमने कभी ऐसे किसी पार्क में बैठ के, जैसे कपल देखते हैं ना बैठ के बातें करते हैं, ऐसे सिर्फ 1-2 बार हुआ है लेस देन, उससे ज़्यादा बार ही नहीं हुआ। शायद से 2-3 बार हुआ होगा, बट उससे ज़्यादा बार नहीं हुआ। फिर भाई ये कहीं ना कहीं फिर चीज़ें ऐसी होने लगी है ना, फिर ये चीज़ें हुई कहीं ना कहीं। उसके बाद फिर लॉकडाउन खुला, तो फिर वो कॉलेज जाने लगी, कॉलेज खुल गए तो कॉलेज जाने लगी वापस से। फिर ये चीज़ें फिर वैसी चलती रही, पर कॉलेज के भी 1-आधे महीने बाद या 1-1.5 महीने में 1-2 हफ्ते या पता नहीं कितना, बस थोड़ा ही समय था उसमें, वो हम फिर मिलने लगे। मतलब पहले तो हम 3-4 बार ही मिले थे, ठीक है। उसके बाद फिर हम वापस से मिलने लगे जब उसका कॉलेज खुल गया, तो हम लगा के 2 बार मिले, ठीक है। जब 2 बार मिले तो उसने कह दिया कि मेरी टिकट हो गई है ऐसे ऐसे बाहरली कंट्री की और मैं बाहर जा रही हूँ।
तो फिर भाई वो अपना बाहर चली गई। फिर मैंने उससे हमेशा से पूछा, उसने मेरे को कहा कि मैं 1 साल में आ जाऊँगी, 2 साल का कोर्स है, मैं वापस आ जाऊँगी पढ़ के। वो पढ़ने के लिए गई थी। तो उसने कहा मैं 3 साल के कोर्स के बाद आ जाऊँगी, ठीक है। बट हाँ, उसके बाहर जाने के ड्यूरेशन में भी हमारे ब्रेकअप्स हुए, क्योंकि मैं हमेशा, मुझे समझ नहीं आता था कि मैं कहाँ हूँ। मैंने इतना ज़्यादा बोला कि मेरे को ज़रूरत है, वो फिर भी गई। तो कहीं ना कहीं मेरे को ये चीज़ खटकने लगी। हाँ, मैं जानता हूँ मेरी भी गलती है और मैं एक्सेप्ट करता हूँ। तो फिर ये चीज़ें कहीं ना कहीं चलती रही, ब्रेकअप रिश्ता, है ना, ये चीज़ें फिर ऐसे ही चलती रही। फिर अचानक से मैंने उससे पूछा कि मैं कहाँ हूँ आपकी लाइफ में, कहाँ एग्जिस्ट करता हूँ और आप यहाँ इंडिया में वापस कब आओगे। तो वो फिर हमेशा कहने लगी कि मेरा भगवान के भरोसे है, जो भगवान चाहेंगे अब वही होगा। मतलब उसको जाने का पता था, है ना, बट वो आने का भगवान पे छोड़ रही थी। तो मैंने कहा ठीक है। तो फिर यही सारी चीज़ें हुई। तो फिर लास्ट में उसने भी कह दिया कि भैया भगवान भरोसे हिंदू होटल है, अगर मैं आ गई तो ये ठीक है, ये नहीं है वो है। तो उसने लास्ट में कह दिया कि भाई मैं नहीं आऊँगी। मतलब उसने लास्ट में सच कह दिया कि वो नहीं आएगी। और मैं शुरू से जानता था कहीं ना कहीं कि वो नहीं आएगी। तो फिर वो चली गई हमेशा के लिए। अब वो वहीं रहती है, खुश है अपनी ज़िंदगी में। बीच में एक बार मैंने उसको मैसेज किया था, वैसी एक होती है ना कपल्स के बीच में पर्सनल बातें है, तो उसके रिगार्डिंगली वैसे ही मैंने मैसेज किया था। तो उसने ब्लॉक ही मार दिया मेरे को। तो सही है। बाकी फिर वो भी चली गई, सब चले गए, फिर मैं ऐसे ही अकेला रह गया। दैट्स इट। और तो बस। तो गाइज़ ये कुछ चीज़ें जो थी, बेसिक भी क्या, बड़ी छोटी चीज़ें जो मेरे साथ हुई थी। छोटी तो नहीं कह सकते, मैंने ये चीज़ें फेस की है। मुझे पता है कि कैसा एहसास होता है जब आप दुनिया में इतने लोगों को देखते हो, सब के साथ कोई ना कोई है, सही है, और आप कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे एकदम ही अकेले हो। मेरे तो इंस्टाग्राम पे भी कोई फॉलोवर भी नहीं है, पता है आपको। मेरा इंस्टाग्राम मैंने अकाउंट दिया हुआ है, आप चेक करोगे ना, उसमें एक निकिता नाम की लेडी है जो मेरी बहन है, जिसका अकाउंट है उसने भी अभी बनाया है, ठीक है। वो तो बिग बॉस की बड़ी शौकीन है, तो उसने बिग बॉस के लिए बनाया था। उसमें रील्स आती है ना बिग बॉस वाली, तो यही फिर हिसाब किताब सा हुआ कुछ। तो बस ठीक है गाइज़, यही चीज़ें हुई कहीं ना कहीं। और एक सच बात बता दूं तो लास्ट में मैं आपको सच बताऊंगा तो झूठ बोलने की आदत नहीं है। मेरी बहन भी बीमार है इस टाइम पे, मेरी माँ भी बहुत ज़्यादा बीमार है, इसलिए भाई मेरे को बार बार दवाई लेने जाना पड़ता है। और कहीं ना कहीं मैं आपको भाई एज अ फैमिली की तरह, फैमिली क्या यार, देखो तुम लोग मुझे पसंद करते हो, तो एज अ फैमिली की तरह ही मैं आप लोगों को ट्रीट करता हूँ कि भाई ये जो चीज़ हो रही है मेरे साथ हो रही है, और ये मेरी ज़िंदगी थी जो मैंने आपके सामने प्रेजेंट कर दी। बाकी भाई मेरे को माफ़ करना मेरी किसी भी गलती के लिए। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो शुक्रिया। आगे थैंक यू सो मच। ध्यान रखना अपना और अपनों के साथ बहुत ही ज़्यादा खुश रहना। और हाँ, मैं ये चीज़ें भी फिर उसी चीज़ों से ही सीखा कि मेरे को कभी किसी ने बोला नहीं ना कि ध्यान रखना, खुश रहना, ये वो, मेरे को कभी ना किसी ने ये चीज़ बोली नहीं लाइफ में। क्योंकि मैं एक टाइम पे इतना परेशान था ना कि कोई मेरे को कुछ बोलता भी ना, वैसे परेशान आज भी हूँ, आज भी मैं सच बात बताऊँ मेरा जीने जूने का कोई मन नहीं करता। बट हाँ, ये है कि मैं अपनी माँ बहन के लिए सिर्फ जी रहा हूँ, नहीं तो ऐसे मेरे को कोई खासी तौर पे जीने का कोई शौक़ नहीं है आज के टाइम पे। तो कहीं ना कहीं इसलिए फिर मेरा यूट्यूब चैनल भी मैंने इस प्रकार का बनाया कि भाई मैं लोगों की मदद कर सकूँ कहीं ना कहीं, ठीक है। तो ये फिर मेरा चैनल पे मैं पता नहीं कैसी, बट हाँ एक हिसाब से ऐसी वीडियोस बनाने लग गया जो कहीं ना कहीं लोगों की मदद कर सके, हेल्पिंग वीडियो। तो बस उस प्रकार से फिर मैंने ये चीज़ें स्टार्ट कर दी। फिर अपने आप फिर चलते चलते कारवा आज ब्लॉग के टाइम पे आ गया था, तहाँ फिर मैं आज ही आपको अपनी इस ज़िंदगी की लाइफ की चीज़ें शेयर कर रहा हूँ। तो बस यही है। बाकी मैं और भी कुछ बोलना चाहता था, पता नहीं क्या बोलना चाहता था। हाँ भाई, तो यार मेरे को कभी किसी ने पूछा ही नहीं ना लाइफ के रिलेटेड थोड़ी बहुत चीज़ें, कि भाई कैसा है, नहीं है, वो है, सब मतलब के लिए बुलाते थे। इसलिए मैं हमेशा से सबको पूछता हूँ आप कैसे हो, बढ़िया हो, ठीक हो, नहीं हो, है ना, खाना खा लिया, नहीं खाया तो खा लेना। मेरे को अच्छा लगता है भाई, अपने को कभी किसी ने पूछा ही नहीं, इसलिए मैं सबको पूछता हूँ। आप भी हमेशा सबको पूछना, क्या पता आपके पूछने की, आपको नहीं पता, आप जानते भी नहीं हो कि भाई अगर आप किसी को पूछते हो ना कि भाई आपको कैसा लग रहा है, सामने वाले को कितनी खुशी महसूस होती है, समझ रहे हो आप। तो ये कहीं कहीं ऐसी है भाई बात। बाकी सही है। बाकी हमें एक चीज़ बता देता हूँ लास्ट में, ये वैसा पागल सा क्यों बड़ा हुआ, दाढ़ी धूड़ी रखे या बाल ऐसे क्यों रखे हुए हैं, ये मैंने इसलिए रखे हुए हैं ना भाई
क्योंकि मैं तब तक दाढ़ी बढ़ाऊँगा और तब तक बाल रखूँगा जब तक भाई मेरे 1000 सब्सक्राइबर नहीं हो जाते। मैंने कसम खाई है आप लोग के सामने, अभी फिर कसम खाता हूँ, माँ की कसम। तो सही है, बाकी ठीक है भाई, यही मेरी ज़िंदगी कुछ गाताएँ थी जो मैं चाहता था आपको बताना, क्योंकि एज़ इट इज़ आप लोग मेरी फैमिली हो। और बाकी मैं स्टार्टिंग में तो बोला नहीं, बड़ा एंडिंग में बोल देता, मेरे को किसी की सिंपैथी नहीं चाहिए। मैं बस ये आपको बताना चाहता था कि ये है कुछ मेरी ज़िंदगी। ऐसे में अगर आप मुझे एक्सेप्ट करते हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप नहीं भी एक्सेप्ट करते हो तो भी बहुत अच्छी बात है। बाकी आप सब अपना ध्यान रखना, अपनों के साथ बहुत ही ज़्यादा खुश रहना। बाकी ठीक है गाइस, बाकी यार सिंपैथी के लिए कुछ नहीं करता मैं। अगर करना होता ना तो मैं आपको एक सच बात बताऊँ, मेरी लाइफ में बहुत से लोग थे जो मेरे से जुड़ना चाहते थे, पता है आपको, बहुत से लोग थे। बट कहीं ना कहीं फिर मेरे को वही सोचता था कि भाई मैं संभाल पाऊँगा नहीं पाऊँगा, है ना, रिश्ता कुछ रहेगा नहीं रहेगा, किस्मत ही ऐसी है, क्या करें, है ना। सिंपैथी के लिए कुछ नहीं बोल रहा, बाकी माफ़ करना अगर किसी को लगता है सिंपैथी के लिए है तो। बाकी ठीक है भाई, ध्यान रखना अपना, अपनों के साथ खुश रहना, ठीक है। यही थी एक मेरी लाइफ से रिलेटेड वीडियो।